मेरा नाम सादिक आलम, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मैं आधारशिला क्लासेस का छात्र हूँ। चलो ओके। अब बाबू बताइए, आप बता दीजिए आपका गांव कहाँ पे है, अपने गांव का नाम बता दीजिए। मेरा गांव भूसुहा में है। दूसरा है, चलिए ठीक है। आधारशिला क्लासेस से आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं आधारशिला क्लासेस से क्लास 7 से पढ़ रहा हूँ। क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, चलो, बहुत अच्छी बात है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ्स। चलो ठीक है, तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है हम उसी से पूछना शुरू करेंगे। 216 का पावर 1/3 है। जी। 216 का पावर एक 1/3 है, तो इसका वैल्यू क्या प्राप्त होगा? 6। 6 होगा। वेरी गुड। 1728 जी। का घनमूल कितना होगा? आपको ऑप्शन देते हैं: 11, 12, 13, 14। 14। सबसे पहले जब भी आप घनमूल कीजिए, जैसे आपने 14 बोला, 14 के इकाई अंक में 4 है। जी। इकाई अंक में 4 है। अब 4 को 3 बार गुना करके देखिए क्या आता है। 4 चौका 16, चौका 64। जी। 64 के इकाई अंक में क्या है? 4। 4। लेकिन हम तो बोले 1728, उसके इकाई अंक में 8 है, इधर 4 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब 14 नहीं होगा। 11, 12, 13, 14 में आपको बताना था। 12। 12 होगा, हाँ गुड। पाई माइनस √9 परिमेय संख्या है, अपरिमेय है? अपरिमेय। अपरिमेय है क्योंकि पाई लगा हुआ है इसलिए। नहीं तो केवल √9 होता तब तो वो जी। परिमेय हो जाता, उसका स्क्वायर रूट निकल जाता। अब बताइए, 0.25 किसी भी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, इसका P/Q रूप क्या होगा? 0.25 25/100, उसको घटा देंगे तो 1/4। 1/4 हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए, 0.6 के ऊपर रेकरिंग हो, 6 के ऊपर, तो इसका P/Q रूप क्या होगा? 2/3। 2/3। 6/9 आपने किया है, घटा करके 2/3। ठीक है। अब बताइए, x³ + bx² + cx + d किस बहुपद का व्यापक रूप है? फिर बोलिए भैया। x³ + bx² + cx + d किस बहुपद का व्यापक रूप? त्रिघात त्रिघात बहुपद। वेरी गुड। अब बताइए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताइए। x + b। x + b, ठीक है। अच्छा, हमारे पास केवल 5x है, इसको रैखिक बहुपद में लिखना हो, रैखिक बहुपद के मानक रूप में, तो कैसे लिखेंगे? केवल 5x है हमारे पास। फाइव गुना x कर देंगे। वो तो है, 5 गुना x ही हुआ, 5 गुना x ही हुआ 5x का मतलब। इसको रैखिक बहुपद में लाना है आपको, ax + b। आप नहीं बताया ना रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b, तो इसको ax + b के रूप में लाना है। ax तो है 5x + b की जगह पर क्या लिख देंगे आप? b की जगह फिर 0 बैठा देंगे, कुछ नहीं, 0 बैठा देंगे। तीसरी अभाज्य संख्या कौन है? तीसरी। सबसे पहली अभाज्य संख्या? सबसे पहली अभाज्य संख्या 4। अभाज्य, भाज्य नहीं। अभाज्य 2। 2। दूसरी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 3। 3। और तीसरी? 5। हाँ, तो तीसरी अभाज्य संख्या 5। चलिए ठीक है। अब बताइए, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का, जैसे हम आपसे पूछे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो क्या बताइए? एक तो आप सबको जोड़ेंगे, जी।
या सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबको जोड़ना आसान नहीं है। प्रथम 5 है तब तो बता दीजिएगा, प्रथम 50 होगा 60 होगा तो कैसे जोड़िएगा। नहीं तो 5 के लिए आप क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन। 5 सम संख्या है शुरू का, n इंटू एन प्लस वन यानी 5 गुना 5 प्लस वन यानी 6 पचे 30। वैसे जोड़िएगा तो 10 8 18 6 24 4 28 2 30। तो इजी होगा कि आप इसको सूत्र पर बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है? परिमेय नहीं है। वेरी गुड। अब बताइए 0/5 का वैल्यू कितना होगा? 0/5 0। अब बताइए 64 का पावर 1/3 है, इसका वैल्यू क्या प्राप्त होगा? 4। ठीक। अब बताइए पहली भाज्य संख्या 4 है, दूसरी भाज्य संख्या कौन है? 6। ठीक। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या बस जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो। ठीक है, 3 5 ले लेंगे। सही है, 3 5 ले लेंगे और 7 13। हाँ, जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो जी, सहअभाज्य। वेरी गुड। ठीक है, ये x का पावर है 1/2, क्या यह बहुपद है? नहीं। बहुपद नहीं। अच्छा, ये जितने जो अचर पद है जी, ये किस घात का बहुपद है? शून्य घात। शून्य घात का बहुपद। ठीक है, वेरी गुड। शादी का कंडीशन बहुत अच्छा है मैथ में और अच्छा से पढ़ते भी। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे हम साइंस की तरफ। जी, ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में यही अंतर है कि भौतिक परिवर्तन में अगर परिवर्तन होता है तो वह अपने पुनः रूप में आ सकता है, और रासायनिक परिवर्तन में अगर परिवर्तन होता है तो वह अपने पुनः रूप में नहीं आ सकता है। भौतिक परिवर्तन में जैसे हम ले लेंगे, अगर बर्फ़ को हम पिघला देंगे तो पानी हो जाएगा, अगर फिर जमाएंगे तो वो बर्फ़ हो जाएगा। और यदि हम कोयला को जला देते हैं तो राख हो जाएगा, लेकिन फिर वो कोयला के रूप में नहीं बन पाए, उसे रासायनिक परिवर्तन जैसे। तो पेड़ के जो पत्ते जो सूख जाते हैं जी, वो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि फिर से उसे पुनः उसी रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। जी, भोजन का पचना? भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, सही है। लोहे में जंग का लगना? रासायनिक परिवर्तन। लोहे का तप्त होकर लाल होना? भौतिक परिवर्तन। ऑक्सीजन और हवा में कौन तत्व नहीं है? हवा। हवा। ऑक्सीजन तो तत्व है। जी भैया। विलय और विलाय के मिलने से क्या बनता है? विलय और विलायक विलयन। विलयन बनता है। तो जो समुद्र का पानी है, समुद्र का, तो उसको आप विलयन बोल सकते हैं। क्योंकि उसमें नमक और पानी दोनों मिला रहता है। जी, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। बर्फ, दूध, आग, वायु, इसमें शुद्ध पदार्थ कौन है? वायु। वायु भी मिश्रण है, बर्फ हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं। जी, यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? अनिश्चित होता है या निश्चित होता है? अनिश्चित होता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात जो है निश्चित होता है। हम आपको कुछ लाइन बोल रहे हैं, आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। सिलिकॉन एक उपधातु है। सत्य है। सत्य है। कोलाइड के जो कण है वो छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं। सत्य। सत्य है, हाँ, ठीक है। वायु के मुख्य अवयव
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। सत्य है। सत्य, ठीक है। जल एक तत्व है। सत्य है। यह सत्य है, जल तत्व नहीं। मैग्नीशियम एक धातु है। आयोडीन एक अधातु। सत्य है। सत्य, ठीक। बोरॉन एक तत्व है या यौगिक है? तत्व है। तत्व, ठीक। अमोनिया और जल का मिश्रण एक डैश है, विलयन या कोलाइड? विलयन। विलयन है, ठीक। वायु गैस में गैसों का विलयन है। इसमें विलायक नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन। इसमें विलायक नाइट्रोजन है। काली स्याही में मौजूद रंजकों को काली स्याही में मौजूद रंजकों को डैश द्वारा अलग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी या अपकेंद्रन? क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफी, ठीक। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण। ठीक। बल कौन सी राशि है? बल सदिश राशि। सदिश राशि, ठीक। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? संवेग का ऐसे केजी मीटर प्रति सेकंड है। केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अच्छा, जो जड़त्व की परिभाषा है जी। न्यूटन की गति के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। ठीक। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का। बल का मात्रक, ठीक। अच्छा, 275 केल्विन को अगर सेल्सियस में बदला जाए 3। 273 घटा देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस होगा। जी जी। जल में घोलने पर नमक के कण कहाँ गायब हो जाते हैं? हम जानते हैं कि जल में रिक्त स्थान होता है और जब जल में हम उसे पूरी तरह से जब घोल देते हैं तो कण उस रिक्त स्थान में भर जाते हैं, हाँ। मिल जाते हैं। रिक्त स्थान, ठीक। संपीड़न किसे कहते हैं? वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने की ये विधि है। तो हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के तरफ। जी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। 1939 से शुरू हुआ था, जी। ठीक। भौगोलिक खोज हुए, उसके परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? व्यापार वर्ग। व्यापारी वर्ग, ठीक। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस। कोलंबस, वेरी गुड। अच्छा, वास्को डिगामा जी। कहाँ का था? पुर्तगाल। पुर्तगाल का था, ठीक। अच्छा, एक जहाज था कैरावल, जी। जो हल्का चलता था और तेज चलता था। इसको किसने बनाया था? जापानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डचों ने? पुर्तगालियन। पुर्तगालियों ने, ठीक। अच्छा, जमोरिन कहाँ का था? जमोरिन। कहाँ का राजा था? ऑप्शन है मद्रास का, कालीकट का, स्पेन का? कालीकट। कालीकट का, हाँ, कालीकट का ही था। अच्छा, विश्व का चक्कर सबसे पहले किस यात्री ने लगाया था? मैगलन। मैगलन, वेरी गुड। और जो मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जो लगाया था वो कब लगाया था? 1453। ऑप्शन है 1520, 1521, 1519, 1518? 1520। 1519। सादिक बहुत अच्छे छात्र हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जब
इसके बाद हम लोग साथ में बैठेंगे और इनसे पूछताछ की प्रक्रिया होगी, तो इनका परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग पढ़ने वाले छात्र हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनती बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आगे बढ़ना ही है, और इनका ड्रीम भी बड़ा है। तो ड्रीम जब बड़े हैं तो एक्शन भी बड़े लेने होंगे। जब सपने बड़े हो तो संघर्ष भी बड़ा होगा।